जी स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। मैं आई एम बैक ऑन लाइव, सो काइंडली ज्वाइन मी। जी स्टूडेंट्स, आई एम लाइव, काइंडली ज्वाइन मी। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। 20 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया है। जैसे ही हम 50% को क्रॉस करेंगे इंशाल्लाह तो आप लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी? अगेन काइंडली आप लोग अपनी अटेंडेंस जो है काइंडली अपलोड करते हैं। हर स्टूडेंट जो है अपना नाम, रोल नंबर और अपना सेशन जो है वो यहाँ पे एंटर करता जाए। 34 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया हमें। जी 36 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया हमें। 37 स्टूडेंट्स। 41। जी हम शुरू करते हैं। 41 स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन कर लिए। अच्छा, आज हम लोग नया चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे और चैप्टर जो है वो सेमी सॉलिड्स का है। और ये भी अगेन आप लोग फोर्थ सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल प्रेपरेशंस का जो सब्जेक्ट था उसमें आपने कुछ चीज़ें इसमें से डिस्कस की हैं। उन्हीं चीज़ों को एज इट इज़ मैं आगे लेके चलूँगा। ये चैप्टर जो है ये चैप्टर नंबर 19 है लेकमैन के अंदर, एडिशन नंबर 4। और पेज नंबर जो है ये 717 है। इस लेक्चर ख़त्म होने के बाद इंशाल्लाह मैं ये चैप्टर की जो पूरा चैप्टर जो है आप लोगों के लिए इसको अपलोड कर दूँगा। ठीक है, वो माज़रत मैं अभी नहीं पहले कर सका, मुझे पहले करना चाहिए था, लेकिन मैं इसको जैसे ही इंशाल्लाह ये ख़त्म होता है तो मैं इसको अपलोड कर देता हूँ। इसमें सेमी सॉलिड्स में हमारे पास मल्टीपल सेमी सॉलिड्स अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर। इसमें ऑइंटमेंट्स हैं, क्रीम्स हैं, लोशंस हैं, पेस्ट हैं, मैग्मास हैं, जेल्स हैं। तो हम इनमें से जो एक सबसे जो इम्पोर्टेंट है फार्मास्यूटिकली वो है ऑइंटमेंट्स। तो हम लोग ऑइंटमेंट्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे और बाकी तमाम जो हैं वो उसी से बाद में फिर हम लोग रिलेट करेंगे। ठीक है। सो ऑइंटमेंट्स जो हैं जनरली इनको हम लोग जो इसको अगर आप डिफ़ाइन करना चाहें तो दीज आर बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स विच आर इन फ्लूइड स्टेट। और उसको फिर हम लोग ऐसे हाइड्रोकार्बन जो कि सॉलिड स्टेट में होते हैं उनको मेल्ट करके उनके दरमियान में मिक्स करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने लैनोलिन देखी है, लैनोलिन अल्कोहल पे आपने काम भी किया है, आपने देखा है कि वो ब्राइट येलो कलर की होती है और बहुत हार्ड होती है। इसके मुकाबले पे जो आपकी वैसलीन होती है, ये जो पेट्रोलियम जेली होती है, वो उतनी हार्ड नहीं होती, रादर वो सेमी सॉलिड। अगर आप लेनोलिन को आप मेल्ट करें और उसके अंदर वैसलीन को प्लस और हाइड्रोकार्बन जो लिक्विड फॉर्म में आपके पास अवेलेबल होते हैं, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल और बाकी चीज़ें हैं, अगर इनको आप थॉरली मिक्स करें तो जो आपके पास एमलगम बनेगा उस एमलगम की जो जो टेनासिटी होगी वो इतनी हार्ड नहीं होगी जितनी आपकी लेनोलिन अल्कोहल की होती है, और इतनी सॉफ्ट भी नहीं होगी जितनी वैसलीन की होती है। तो एक इंटरमीडिएट एक चीज़ बनेगी। उस इंटरमीडिएट चीज़ को जिसके अंदर हमने फ्लूइड हाइड्रोकार्बन्स को मैश्ड अप किया होता है, उसका मैट्रिक्स बनाया होता है सॉलिड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर, उसको हम लोग कहते हैं ऑइंटमेंट्स। अब मिनरल ऑयल इसमें कॉमनली हम लोग यूज़ करते हैं, पेट्रोलेटम जिसको हम लोग पेट्रोलियम जेली कहते हैं वो हम लोग यूज़ करते हैं, पॉली इथाइलिन हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, मिनरल ऑयल्स हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर जो मैंने चार चीज़ें बताई इसमें मिनरल ऑयल, पेट्रोलेटम,
पॉलीइथाइलिन, इनके अंदर जो पेट्रोलेटम है वो ज़रा हार्श कंसिस्टेंसी है उसकी कंपैरेटिव बाकी सारे ऑयल्स हैं, तो ये भी एक सेमी सॉलिड सी एक चीज़ बनेगी। पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल जो है, इस केस में अगर ऑइंटमेंट में अगर आपकी ऑइंटमेंट बेस जो है वो पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल की है, तो उस केस में जो ऑइंटमेंट होगी वो वाटर सॉल्युबल होगी, क्योंकि पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल जो है वो वाटर लविंग होता है। इसके अलावा जो है हम जब ये भी अगेन यहाँ पे इन तमाम सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म के अंदर एक चीज़ आप जहन में रखिएगा कि ये एज अ बेस बनाया जाता है। हम लोग ऑइंटमेंट्स हो गई, क्रीम्स हो गई, लोशंस हो गए, फार्मास्यूटिकली मैं बात कर रहा हूँ, ये जो भी हम लोग सारे बनाते हैं ये एज अ बेस बनाते हैं, और फिर इन बेस को लेके हम लोग इनके अंदर ड्रग को इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो ये बेसिकली व्हीकल्स होती हैं। ठीक है, तो ऑइंटमेंट भी एक फार्मास्यूटिकल व्हीकल है। हाँ, यहाँ पे ऑइंटमेंट को बनाने के लिए ये व्हीकल ऐसी है कि इसको बनाना, इसको स्टेबल करना, उसमें बहुत एफर्ट लगती है, लेकिन जब ये बन जाती है तो बनने के बाद हम इसके अंदर अपनी ड्रग को किसी ना किसी वे में, सिंपल ड्रग को हम इनकॉर्पोरेट करते हैं और फिर हम इसको अप्लाई कर सकते हैं स्किन के ऊपर। ठीक है, और ये तो आपको पता ही होगा कि सेमी सॉलिड प्रेपरेशन जनरली हम लोग ऑइंटमेंट जो है वो हम लोग इसको स्किन पे अप्लाई करते हैं। इसके अलावा इसके अंदर पेस्ट भी हमारे पास आती हैं। ऑइंटमेंट के अंदर अगर इनसॉल्युबल सॉलिड कंटेंट आप बढ़ा दें, आप लोगों ने ऑइंटमेंट्स देखी हैं उसमें ग्रिटीनेस नहीं होती, ठीक है, वो आप ये कह लें कि उसके अंदर पार्टिकल साइज़ जो है वो बहुत फाइन होता है या बहुत कम होता है, या जो पार्टिकल उसमें ड्रग का होता है वो किसी ना किसी फेज में सॉलेबल होता है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ अ सोल्यूशन होता है आमतौर पे। तो जब आपका सॉलिड कंटेंट इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूशन हो तो ऑइंटमेंट बनती है। जब आपका सॉलिड कंटेंट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड रहे, सस्पेंशन बने, तो जो ऑइंटमेंट सस्पेंशन इन द फॉर्म ऑफ ऑइंटमेंट होती है वो पेस्ट कहलाती है। ठीक है, तो ये आपने जेहन में रखना है, सस्पेंशन इन द फॉर्म ऑफ ऑइंटमेंट, सेमी सॉलिड ऑइंटमेंट कहलाती है आपकी पेस्ट। सो ऑइंटमेंट में और पेस्ट में डिफरेंस ये हुआ कि सॉल्युबल कंटेंट है उसकी क्वांटिटी ऑइंटमेंट से बहुत ज़्यादा होती है। और इसमें आम तौर पे हम लोग पेस्ट वगैरह जो है, जो एग्जाम्पलीफाई अगर हम करें तो हम इसको यूज़ करते हैं, जो बेबी डाइपर रैशेज होते हैं उस पर यूज़ करते हैं, या उनके लिए यूज़ करते हैं, या सनलाइट प्रोटेक्टिव मेयर के लिए हम लोग जो हैं वो पेस्ट को यूज़ करते हैं। और ये डायरेक्टली प्रिपेयर की जाती है कि आप पहले पेस्ट बना लेते हैं और उसके अंदर फिर सॉलिड जो ड्रग होती है उसको डायरेक्टली इनकॉर्पोरेट करते हैं, ऐसे इनकॉर्पोरेट करते हैं। और ये मेरा फ़ोन जो है वो गिर गया था, लेकिन मैंने पकड़ लिया, बचत हो गई। ये पता नहीं क्यों गिर रहा है, सॉरी जी, माजरत स्टूडेंट्स। ये कहाँ से आते हैं, आ गए, कॉमेंट्स चले गए थे। चले, माजरत, मेरे ये गिर गया था मोबाइल, लेकिन बचत हो गई। अच्छा जी, प्रिकॉशनरी मेजर्स ले लें, नीचे कुशन रख लिए मैंने। सो हाँ जी, वापस हम टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास जो पेस्ट हैं वो डायरेक्टली बाय द प्रोसेस ऑफ लेविगेशन हम लोग जो हैं इनको प्रिपेयर करते हैं, और पेस्ट हमने एज अ बेस बनाई होती है, उसके अंदर हम अपनी ड्रग को इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो सेमी सॉलिड्स हैं वो उनके अंदर हमारे पास एग्जांपल आती है क्रीम्स की। क्रीम्स के अंदर हमारे पास क्रीम्स जो हैं वो आप लोगों को पता है कि क्रीम्स हमारे पास जो हैं, ये पेलिंग क्या होता है आयशा? अच्छा, बहरहाल मैं दोबारा से इसको रिपीट करता हूँ। क्रीम्स जो हैं हमारे पास ये भी सेमी सॉलिड प्रेपरेशंस होती हैं, और ये सेमी सॉलिड प्रेपरेशंस जो हैं ये आपको पता है कि ये वाटर इन ऑयल कैटेगरी की भी होती हैं और ऑयल इन वाटर कैटेगरी भी होती हैं। एक होती हैं कोल्ड क्रीम्स और एक होती हैं वैनिशिंग क्रीम। जो हमारे पास कोल्ड क्रीम्स होती हैं ये हम विंटर्स में यूज़ करते हैं और उनकी बेस जो होती है वो ऑयल होती है। और जो हमारे पास वैनिशिंग क्रीम्स होती हैं ये हम लोग विंटर्स में यूज़ करते हैं और आमतौर पे स्किन वाइटनिंग एजेंट्स होते हैं, ये स्किन वाइटनिंग के लिए इसको यूज़ किया जाता है, और इनकी बेस जो होती है वो वाटर होती है, ये ओपेक नेचर के होते हैं, और ये इमल्शन सेमी सॉलिड सिस्टम है। ठीक हो गया जी, तो उसको हम लोग क्रीम कहते हैं। मैं रिपीट कर देता हूँ, अगर सोल्यूशन फॉर्म में आपकी ड्रग होगी तो उससे जो सेमी सॉलिड आप बनाएंगे वो सेमी सॉलिड जो है वो कहलाएगा ऑइंटमेंट। अगर आपके पास सस्पेंशन की फॉर्म में ड्रग होगी और उससे आप सेमी सॉलिड बनाएंगे तो वो कहलाएगी पेस्ट। अगर इमल्शन की फॉर्म में आपके पास ड्रग है और उससे अगर आप सेमी सॉलिड बनाएंगे तो वो कहलाएगी आपकी क्रीम्स। तो ये इसकी बेस्ट डिफ्रेंसीशन है, आप कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ यहाँ पर मैं ऐड ज़रूर कर दूँ
कुछ केसेस के अंदर आपकी जो पार्टिकल कंटेंट होता है वो बहुत थोड़ा होता है, और पार्टिकल जो साइज़ होता है वो भी बहुत कम होता है। उसमें भी वो फील नहीं होता कि पेस्ट है, या बेटा पैलिंग नहीं होता, पैनलिंग होता है। फिर जो आप कह रहे हैं ना, वो पैनलिंग वॉल होती है। अच्छा, तो जो ऑइंटमेंट में कुछ केसेस में क्वांटिटी ऑफ दी जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो इतनी कम होती है कि वो पेस्ट की कैटेगरी में फॉल नहीं करती, लेकिन उसमें क्वांटिटी ऑफ ड्रग होती है तो वो भी ऑइंटमेंट की कैटेगरी में फॉल करती है। नेक्स्ट हमारे पास जो सेमी सॉलिड जो हमारे पास प्रेपरेशन आ रही है वो है जेल्स। जेल्स जो हैं अगेन ये भी विस्कस होती हैं। यहाँ पे जेल्स में और आप ऑइंटमेंट में, जो मैंने भी आपको बताया कि वहाँ पर भी हमारे पास जो ड्रग कंटेंट है वो इन द फॉर्म ऑफ अ सोल्यूशन होता है। तो जेल्स और ऑइंटमेंट में मेजर डिफरेंस ये है कि ऑइंटमेंट में जो आपकी बेस होती है वो हाइड्रोकार्बन होते हैं, ऑयल लविंग होते हैं, वेर एज जेल्स के अंदर जो बेस होती है वो वाटर होती है। ठीक है, कार्बोपल जेल बनाई है आपने, एगर की जेल बनती है। इसके अलावा आप ये देखें बहुत सारे केशिया है, ट्रेगागैंथ है, इथाइल सेलुलोज है, मिथाइल सेलुलोज है, एमसीसी है, ये सारे पॉलीमर्स हैं, ये जेल बनाते हैं। तो इनकी जेल वाटर के अंदर बनती है। तो जो आम का जेल है इसके अंदर क्या होता है कि आप अपने पॉलीमर को वाटर में मिक्स करते हो और विद सुटेबल डिफरेंट सब्सटेंसेस, फॉर एग्जांपल फॉर द केस ऑफ कार्बोपोल वी यूज़ ट्राइएथिलोनामाइन, उसकी पीएच आप चेंज करते हैं और हमारी जेलिंग फेज जो है वो हमें मिलता है। सो जो जेल्स होती हैं ये हमारे पास लिक्विड बेस है, वाटर बेस है, मैट्रिक्स बनाया जाता है। ये भी दूसरी तरफ अभी आप लोग बहुत आजकल हैंड सैनिटाइजर हर तरफ हो रहा है। तो क्या कर रहे हैं हैंड सैनिटाइजर में कि वो क्या करते हैं कि एक तरफ कार्बोपोल जेल बना लेते हैं, या जिनके पास कार्बो अवेलेबल नहीं है वो एलोवेरा ले लेते हैं, एलोवेरा की जेल बना लेते हैं, उस जेल को सेपरेट बना लेते हैं, और दूसरी तरफ डिफरेंट अल्कोहल्स ले लेते हैं। उन अल्कोहल के अंदर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अल्कोहल है, जो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ यूज़ होती है वो आईपीए है। 70 to 80% आईपीए जो है अगर आप वाटर में आप मिक्स करें और उसमें 2 to 3% ग्लिसरीन डाल दें तो वो आपका हैंड सैनिटाइज़र है। बाकी जो उसको विस्कोसिटी करना है या बाकी काम करना है वो सिर्फ जनरल अपील बढ़ाने के लिए उसकी, या वो हाथ पर रुके, वो फैले ना, गिरे ना, उसका एज इट इज़ कोई उसका फिजिकल इफेक्ट तो है उसका, विद रिस्पेक्ट टू डिसइंफेक्टेंट या एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट उसका नहीं है, एंटीसेप्टिक इफेक्ट उसका नहीं है। सो वहाँ पे जेल बना के फिर वो एक पार्ट जेल का ले लेते हैं, एक पार्ट इसका ले लेते हैं, दोनों को मिक्स करते हैं तो आपको आपका हैंड सैनिटाइज़र मिल जाता है। ठीक है, तो ये जो पॉलीमर्स हम लोग आमतौर पे यूज़ करते हैं जेलिंग के लिए, उसमें हमारे पास नेचुरल गम्स हैं, ट्रोगागैंथ है, पैक्टिन है, कैराजीन है, एगर है, एल्जीनिक एसिड है। इसके अलावा सिंथेटिक या सेमी सिंथेटिक मटेरियल्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं, जिसमें मिथाइल सेलुलोज है, हाइड्रोक्सी इथाइल सेलुलोज है, सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज है, और कार्बोपोल्स हैं। तो इन सब से मिलके हम लोग जो हैं वो जेल फेज जो है वो हम लोग प्रिपेयर करते हैं, हम लोग उसको प्रिपेयर करते हैं और जेल्स हमारे पास जो है वो बन जाती हैं। आयशा कह रही है जी बल्क के लिए विस्कोसिन एनहांसर यूज़ करते हैं। बल्क के लिए नहीं बेटा, इसमें होता ये है कि अगर आप बिल्कुल ही अल्कोहल लेंगे ना, तो अल्कोहल जो प्योर है उसका जो वेपोरेशन है वो बहुत फास्ट होती है। तो दो रीज़न की वजह से हम लोग जेल्स को यूज़ करते हैं या कार्बोपोल को यूज़ करते हैं हैंड सैनिटाइज़र के अंदर। नंबर वन कि तो वो थोड़ा स्टे करे हाथ के ऊपर, ठीक है, और नंबर टू जब आप उसको अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करते हुए वो इतनी जल्दी वेपोरेट ना करे, पूरे हाथ के ऊपर वो अप्लाई हो जाए। ठीक है, तो ये दो रीजंस होते हैं। अक्सर सर जेलिंग फेज का पीएच के साथ क्या लिंक है? बेटा जेलिंग फेज का लिंक पीएच के साथ नहीं है। देर आर सर्टन पॉलीमर्स जो कि एक स्पेसिफिक पीएच के ऊपर जेल देते हैं। जैसे कार्बोपोल है, कार्बोपोल जो है वो स्लाइटली बेसिक पीएच के ऊपर ही जेल बनाता है, एसिडिक या हाईली बेसिक पीएच पे जेल नहीं बनाता। तो इसका जेलिंग फेज से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, जिस पॉलीमर से आप जेल बना रहे हैं उस पॉलीमर की टेनेसिटी टेंडेंसी ये है कि वो एक ख़ास पीएच के ऊपर जेल देता है, ये है उसके अंदर आता बेटा। ठीक है जी अक्सर। अच्छा, ये था यहाँ तक आपके पास जितने भी सेमी सॉलिड प्रेपरेशंस हम लोगों ने आज तक पढ़ी हैं या हम लोग जो यूज़ करते हैं, ये उनमें से चंद की जो हैं ये टाइप्स थी। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है फॉर्मुलेशन कंसिड्रेशंस, कि हम लोग किन कंसिड्रेशंस को सामने रखते हुए हम फॉर्मुलेशन जो है वो बनाते हैं सेमी सॉलिड की। सबसे पहले हमारे पास इसमें ड्रग सिलेक्शन आता है कि सबसे पहले तो हम लोगों ने क्या करना है कि हमने ड्रग सेलेक्ट करनी है कि जी हम जो ड्रग यूज़ कर रहे हैं वो किस फॉर्म में जाएगी। बिकॉज मैंने स्टार्ट में लेक्चर के आपको बताया था कि अगर ऑइंटमेंट होगी हमारे पास तो उसके अंदर हम सोल्यूशन फॉर्म में ऐड करेंगे हाइड्रोकार्बन्स के अंदर, अगर पेस्ट होगी तो आपकी सस्पेंशन ऐड होगी, अगर क्रीम्स होंगी तो उसमें इमल्शन बनेगा, अगर जेल्स होंगी तो वो लिक्विड बेस है। तो हमने देखना होता है कि हमारी ड्रग जो हम बना रहे हैं, ये ड्रग जो हमने यूज़ करनी है फॉर सेमी सॉलिड प्रेपरेशंस, वो ड्रग बेसिकली किस कैटेगरी की है और वो उससे क्या बन सकता है सबसे अच्छा। तो यहाँ पे हमारे पास ड्रग सिलेक्शन में based on drug selection or with current physicochemical property of translocate across the skin membrane,
ठीक है। इसके अंदर है जी, दिस कैन बी डन बाय सिंपल स्टडी स्टेट फ्लक्स इक्वेशन। इसमें एक इक्वेशन है हमारे पास यहाँ पे। बेसिकली हम लोग ये देखते हैं कि हमारी ड्रग जो है, नंबर वन पहला क्वेश्चन, क्या हमारी ड्रग सेमी सॉलिड प्रेपरेशन के अंदर रहते हुए स्किन बैरियर को क्रॉस कर सकती है? अगर हमारी ड्रग जो है वो स्किन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकेगी तो इन दैट केस हम उस ड्रग को यूज़ नहीं करेंगे। अब स्किन बैरियर को क्रॉस करने के लिए ज़रूरी है द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द ड्रग शुड बी लेस देन 5000 डाल्टन। अगर उसका साइज़ 5000 डाल्टन से कम होगा तो ही आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर उसका साइज़ कम नहीं होगा तो आप उसको सुपरफिशली स्किन के ऊपर अप्लाई करके वहाँ से अब्जॉर्ब नहीं करवा सकते। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन है। इसके लिए ज़रूरी होता है कि आप एक सिंपलेस्ट इक्वेशन है स्टडी स्टेट फ्लक्स इक्वेशन, जिसमें ड्रग जो है वो स्टडी स्टेट कंसंट्रेशन पे होते हुए स्टेडीली अपनी मूव करती है स्किन के अंदर। वो इक्वेशन यहाँ पे आपको उसमें मिल जाएगी, वो है dm/dt इज़ इक्वल टू dc0k/h। ये यहाँ पे ये अदर इक्वेशन जो है ये लिखी हुई है। जब मैं इसको अपने ग्रुप में शेयर करूँगा तो फिर आपको यू विल सी, आप इसको एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन के अंदर जो C0 है वो कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन द डोनर सिस्टम है। डोनर सिस्टम से मुराद ये है कि जब आप अप्लाई किया स्किन के ऊपर आपने, तो जहाँ पे आपने पेस्ट अप्लाई किया है वो डोनर है इस वक्त। स्किन जो है वो बैरियर है और आपका ब्लड जो है वो रिसीवर है इस केस के अंदर, या आपका जो मसल है वो रिसीवर है। के आपको पता है वो पार्टीशन कॉफिशेंट है बिटवीन द मेम्ब्रेन्स, डी जो है वो डिफिशन कॉफिशेंट है, और एच जो है वो थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन है। फ्रॉम दिस इक्वेशन ideal properties of molecule to penetrate through skin can be reduced as follow। अच्छा, कुछ आइडियल प्रॉपर्टीज़ हैं ड्रग की जो मैंने अभी आपको बताई भी हैं। ये पेज नंबर 722 पे लिखी हुई हैं, वहाँ से जाके इसको ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है सर बेटा, 500 है मिनिमम इसका, 600 वो वैल्यू बढ़ी जाती है, लेकिन मिनिमम है कि 500 डाल्टन से छोटा होना चाहिए। ठीक है, वो 600 भी होगा, लेकिन जो बेस्ट है इसके अंदर वो यही है कि इट शुड बी लेस देन 500 डाल्टन्स। ठीक है, तो ये तब क्वेश्चन होता है अगर इसमें 400 डाल्टन आता ना कि सर आपने 5 बताया तो ये 4 से नीचे नहीं आ रहे, तो ये ज़रा उन्होंने एक वास्ट, मैंने ज़रा आपको थोड़ी सी कंस्ट्रिक्ट इसमें बताइए, बिकॉज हम लोग बनाते हैं ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, पैचेस बनाते हैं। तो पैचेस के केस में हमें 500 डाल्टन से छोटे पे हमें पेनिट्रेशन इन्हेंसर्स नहीं डालने पड़ते। अगर इससे बड़ा होगा तो फिर आपको पेनिट्रेशन इन्हेंसर्स डालने पड़ेंगे। और पेनिट्रेशन इन्हेंसर्स जो हैं वो क्या करते हैं कि वो स्किन को रप्चर करवा के उसके अंदर ऐसे पोर्स बनाते हैं जिससे पेनिट्रेशन इन्हेंस हो जाए एमन। तो इस वजह से जो जनरल कैटेगरी है वो ये है कि ये 500 से कम हो। इससे ऊपर में फिर आप हमें यहाँ पे, बल्कि अगर यहाँ पे बुक में 600 वो लिख रहा है ना, तो इन दैट के तभी फिर हमें फिर पेनिट्रेशन इन्हेंसर को भी पढ़ना पड़ेगा इसके अंदर कि जी अगर इससे है तो फिर हमें इसमें फिर अंडरस्टूड होगा कि हम इसमें पेनिट्रेशन इन्हेंसर्स को भी ऐड करें। ठीक है जी। इनसॉल्युबल ड्रग अगर आप इसके अंदर यूज़ करना चाहते हैं, मस्ट बी यूनिफॉर्मली डिस्पर्स। मैंने आपको बताया था पहले कि अगर ड्रग्स जो है उसकी क्या कैटेगरी है, सॉल्युबल है, इनसॉल्युबल है, ये एमल्शन बनाएगी, लिक्विड है, सॉलिड है, क्या है। तो अगर आपकी ड्रग जो है वो इनसॉल्युबल है तो इन दैट केस वो यूनिफॉर्मली डिस्पर्स होनी चाहिए व्हीकल के अंदर, होमोजेनिसिटी उसकी होनी चाहिए, और उसके लिए ज़रूरी है कि उसका पार्टिकल साइज़ यूनिफॉर्म हो। ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, उसका पार्टिकल साइज इतना छोटा हो कि जब उसको आप अप्लाई करें तो अप्लाई करते हुए वो इम्पाल्पेबल हो। इम्पाल्पेबल मतलब होता है कि आपको फील ना आए, ग्रिटिनेस फील ना हो आपकी। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, ये जो फेस पे अप्लाई करने के लिए होता है स्क्रब, हाँ जी, ये जो स्क्रब अप्लाई करते हैं, स्क्रब के अंदर हमारे पास जो है वो, अगर आपको पता हो तो उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो स्किन पे जो अप्लाई करते हैं तो वो स्किन को रगड़ती हैं स्किन को। ठीक है, तो अगर वो उस तरह की ग्रिटनेस होगी तो वो फिर अल्टीमेटली वो अच्छा नहीं होगा आपकी स्किन के लिए। ठीक है, तो वहाँ पर तो ये होता है ना कि आपने पोर्स ओपन करने होते हैं, स्किन को साफ़ करना होता है, तो रगड़ के आप जो हैं वो जो ब्लैक हेड्स होते हैं वो रिमूव करवाते हैं। लेकिन ये हमें हर प्रेपरेशन में इसकी ज़रूरत नहीं होती। इसके अलावा मिलिंग होनी चाहिए ताकि सरफेस एरिया जो है उसकी उसका ज़्यादा हो सके। एग्रीगेशन उसमें नहीं होनी चाहिए। आम तौर पे जो पार्टिकल साइज़ जब हम लोग 5 माइक्रोन से नीचे लेके आते हैं ना, तो उसके अंदर एग्रीगेशन हो जाती है। तो इसका ख्याल रखना है कि जब हम उसकी मिलिंग परफॉर्म कर रहे हों तो पार्टिकल साइज़ जो है वो 5 माइक्रोन से नीचे होना चाहिए। नीचे जब आए तो एग्रीगेशन ना हो। आम तौर पे जो हम लोग अगर कम करते 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 हम इसको 0.5 माइक्रोन पे ले आते हैं पार्टिकल साइज़ को, तो फिर जो एग्रीगेशन है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ती है। ठीक है,
और ये रीज़न होता है कि वो चार्जेस डेवलप हो जाते हैं उसके ऊपर ट्रिगर करते करते। तो इन चीज़ों को हमें थोड़ा सा जो है वो ख्याल रखना चाहिए। अबू बकर क्या पूछ रहे हैं जी, क्रिस्टल टाइप्स, बेटा किस चीज़ की क्रिस्टल टाइप्स? मैं नहीं समझा ये क्वेश्चन, आपका ज़रा डिटेल कर दें। Many drug substances use exist in multiple polymorphic form. Keeping drugs in active polymorphic state is of great importance. Different polymorphic form में ड्रग अवेलेबल होती हैं, तो आपने वो ड्रग यूज़ करनी है जो एक्टिव polymorphic फॉर्म हो, जिसका इफेक्ट हो। जिसका इफेक्ट नहीं होगा तो फिर वो ऐड करने का फ़ायदा कोई नहीं है। फिर हमारे पास जो चार्ज पार्टिकल डू नॉट रेडिली पास थ्रू स्ट्रेटम कॉर्नियम। अब आप जब ड्रग की डिक्रीज करोगे पार्टिकल साइज, तो अभी ऊपर डिस्कस किया कि 5 माइक्रोन मीटर से कम पे एग्रीगेशन होती है, और एग्रीगेशन जो है वो होती है इन रिस्पांस टू चार्जेस जब डेवलप होते हैं पार्टिकल साइज रिडक्शन, रगड़ के बार बार मिलिंग करने की वजह से। और अगर ये 0.5 पे ले आओ आप, तो ये एक्सपोनेंशियली बढ़ जाती है। नाउ यहाँ पे अगर आपने पार्टिकल साइज रिड्यूस करना है, लेकिन ऐसे रिड्यूस करना है कि चार्जेस डेवलप ना हो, बिकॉज अगर चार्जेस डेवलप होंगे तो स्ट्रेटम कॉर्नियम से चार्ज ड्रग नहीं गुजर सकती। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, कि स्ट्रेटम कॉर्नियम से चार्ज ड्रग जो है वो नहीं गुजर सकती। इसलिए हमें कोशिश ये करनी होती है कि हम चार्ज ड्रग को यूज़ ना करें। तो इन केस के अंदर हम फॉर्म लिपोफिलिक आइन पेयर्स, हम लोग क्या करते हैं, अगर चार्ज ड्रग होगी और हमने उसको एब्जॉर्ब भी करवाना है, तो हम बेस लेंगे लिपिड, और ऐसी बेस लेंगे जो ऑपोजिटली चार्ज होगी, और उन दोनों को न्यूट्रल करेंगे। और फिर वो न्यूट्रल जो आयन चार्ज पेयर जो ड्रग होगी, लिपिड और ड्रग का पेयर होगा, वो फिर गुजरेगा थ्रू आउट द स्ट्रेटम कॉर्नियम। ठीक है जी। तो ये था आपका ड्रग के मुतालिक। सेकंड जो इसकी कंसिड्रेशन आ रही है इसके अंदर, वो आ रही है हमारे पास व्हीकल, या जो सेमी, इस केस में सेमी सॉलिड बेसिस जो हैं वो हमने कौन सी यूज़ करनी है। अगर व्हीकल या सेमी सॉलिड बेसिस आप सेलेक्ट कर लेते हैं और ड्रग आप सेलेक्ट कर लेते हैं, तो फिर आपका 50% काम हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू ऑइंटमेंट प्रेपरेशन। तो बेसिस डिफरेंट तरह की हैं, अभी मैंने आपसे डिस्कस भी की पहले कि ऑइंटमेंट बेसिस अलहदा हैं, पेस्ट बेसिस जो हैं वो अलहदा हैं, क्रीम की बेसिस जो हैं वो अलहदा हैं, और आपकी जो जेल बेसिस हैं वो हमारे पास अलहदा हैं। जनरली बेसिस शुड बी बोथ थेरेप्यूटिकली इफेक्टिव एंड कॉस्मेटिकली अपीलिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये स्किन पे अप्लाई करना होता है, तो उसका कॉस्मेटिक इफेक्ट भी होना चाहिए। ये ना हो कि आप काली बेस ले लें और स्किन पे अप्लाई करें तो स्किन काली लग नज़र आना शुरू हो जाए। उसका वो इफेक्ट तो आएगा ही आएगा, लेकिन अपीलिंग नहीं होगी, बिकॉज स्किन पे आपको ड्रग जो है वो नज़र आती है। ठीक है। जनरली इसके अंदर कुछ कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी जो है हमारे पास वो है ऑलिजिनस बेसिस की। ऑलिजिनस बेसिस, ये तमाम बेसिस जो हैं ये आप ऑइंटमेंट में पहले पढ़ चुके हैं। आपने फार्मास्यूटिकल प्रेपरेशन में ऑइंटमेंट सेमी सॉलिड का चैप्टर था, वहाँ पे आपने ये पढ़ी थी। फिर आपने जब सपोजिटरीज का चैप्टर पढ़ा था, तो थियोब्रोमा ऑयल और बाकी बेसिस वहाँ पर भी आपने पढ़ी थी। तो इस पर मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, ये मैं आपको इसका डाटा ज़रूर दे दूंगा गो थ्रू करने के लिए, लेकिन ये बेसिस वही हैं, वही बेसिस बार बार जो है यहाँ पे वो रिपीट हो रही होती हैं। हाइड्रोकार्बन बेसिस होती हैं, ये जनरली ग्रीजी होती हैं, डिफ़िकल्ट टू रिमूव होती हैं, पर लॉन्ग कॉन्टैक्ट विद द स्किन होता है इनका, लेकिन एस्थेटिक अपील बहुत पुअर होती है, चिप चिप करती है बहुत ज़्यादा ये। ठीक है। सो हाइड्रोकार्बन बेसिस के अंदर हमारे पास पेट्रोलेटम, जिसको सॉफ्ट पैराफिन कहते हैं, या जिसको आप लोग, दो आती हैं हाइड्रोकार्बन में, सॉफ्ट पैराफिन और हार्ड पैराफिन्स। ठीक है। सॉफ्ट पैराफिन में हमारे पास आती है पेट्रोलेटम या पेट्रोलियम जेली। ठीक है जी। तो ये इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो ज़रा कंपैरेटिवली सॉफ्ट होती है ये, और इसकी स्प्रेडिंगबिलिटी बड़ी अच्छी होती है। आप वैसलीन घर में यूज़ करते हैं, उसकी स्प्रेडेबिलिटी आपको पता कितनी अच्छी होती है। ठीक है। और इसके अंदर एलिफेटिक कंपाउंड्स होते हैं, इसके अंदर कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बन हैं, मिक्स होते हैं, एलिफेटिक साइक्लिक हाइड्रोकार्बन होते हैं, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड या ब्रांच या अनब्रांच सब्सटेंसेस जो हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है जी। फिजिकली केमिकली इनके स्पेक्स जो हैं बड़े ब्रॉड हैं। यूएसपी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया इसको रिकमेंड करती है सेमी सॉलिड में यूज़ करने के लिए। अब पेट्रोलेटम जो है, डिपेंडिंग अपॉन इनकी डेंसिटी और मेल्टिंग पॉइंट, इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है पेट्रोलेटम को। एक कैटेगरी, अच्छा, इसको डिवाइड कैसे करते हैं, इसको आप क्या करते हैं कि आप अपनी पेट्रोलेटम ले लेते हैं, उसको ऐसे आप ना अपने अंगूठे और उंगली के दरम्यान में रख के उसको रब करते हैं, और रब करने के बाद फिर आप इन दोनों को अपार्ट लेके जाते हैं। जब इन दोनों को आप अपार्ट लेके जाते हैं तो देखते हैं फाइबर कितना बन रहा है। फाइबर से मुराद क्या है, जब उसको अपार्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि दरमियान में एक फाइबर सा मिलेगा आपको। ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन दिस टेस्ट, लॉन्ग फाइबर है कि शॉर्ट फाइबर है, तो दो कैटेगरी में इसको डिवाइड करते हैं, लॉन्ग फाइबर और शॉर्ट फाइबर। जो शॉर्ट फाइबर है, ठीक है, वो रप्चर करता है, लॉन्ग फाइबर जो है वो रप्चर नहीं करता। ठीक है।
तो दिस कैन बी डिटर्मिन बाय डिपिंग द इंडेक्स फिंगर इनटू द सैंपल एंड विड्रॉइंग इनटू फ्रॉम सैम्पलिंग स्लोली। तो इस दो कैटेगरी में इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। जो रप्चर आराम से हो जाएगी उसका वॉश आउट आसान होगा, और जो मतलब जो शॉर्ट फाइबर होगा वो इजीली वॉशेबल होगी और स्प्रेडेबिलिटी भी आसान होगी। जो लॉन्ग फाइबर होगी वो वॉशेबल ईजी नहीं होगी, ज़्यादा ग्रीजी होगी और उनकी स्प्रेडेबिलिटी भी मुश्किल होगी और वो वॉश भी नहीं प्रॉपर तरीके से हम लोग कर सकेंगे। ठीक है जी। इसके अलावा हमारे पास जो एक और एग्जांपल आती है वो मिनरल ऑयल की आती है। मैंने आपको बताया था सॉफ्ट हाइड्रोकार्बन्स, हार्ड हाइड्रोकार्बन्स या सॉफ्ट पैराफिन्स, हार्ड पैराफिन्स, और तीसरी कैटेगरी इसके अंदर मिनरल ऑयल की भी आती है। मिनरल ऑयल जो है वो लिक्विड पैराफिन कहलाती हैं। ठीक है, मिनरल ऑयल भी आप लोगों ने जो है वो देखे हुए हैं। ये भी मिनरल ऑयल जो है वो उसमें फर्दर दो कैटेगरीज हमारे पास आती हैं, एक हैवी मिनरल ऑयल है और दूसरा लाइट मिनरल ऑयल है। ठीक है, तो ये जो विस्कोसिटी के ऊपर जो यूएसपी है वो हैवी मिनरल ऑयल को एक्सप्लेन करती है, और जो जो नेशनल फैमिलरी है वो लाइट मिनरल ऑयल को एक्सप्लेन करती है। ठीक है, लोअर विस्कोसिटी ऑयल्स आर प्रेफर्ड फॉर सेमी सॉलिड ड्यू टू लेस टेकी एंड ग्रीजी। तो हम जनरली जो लो विस्कस होती है उसको हम लोग कॉमनली यूज़ करते हैं बिकॉज उसमें टिकीनेस जो है वो कम होती है, टेकीनेस जो है वो कम होती है। सॉफ्ट पैराफिन इज़ द मिक्सचर ऑफ 90% वाइट पेट्रोलेटम एंड मिनरल ऑयल। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो सॉफ्ट पैराफिन होती है वो पेट्रोलेटम है। हमारे यहाँ आम तौर पे जो हम लोग घरों में वैसलीन यूज़ करते हैं उसको, क्योंकि जो सॉफ्ट पैराफिन है वो भी कंपैरेटिवली हार्ड होती है और उसकी स्प्रेडेबिलिटी कम होती है, तो उसके अंदर 10% मिनरल ऑयल लेस विस्कस वाला नेशनल फैमिलरी वाला वो उसके अंदर हम लोग ऐड करते हैं और उसको थोड़ा सा और लिक्विफाई करते हैं। तो जो हमारे पास जो वेजलिन है, पेट्रोलियम जेली जो है, उसके अंदर 90% सॉफ्ट पैराफिन और 10% मिनरल ऑयल होता है। ठीक है जी। लास्ट जो इसकी एग्जांपल है वो हार्ड पैराफिन है। हार्ड पैराफिन जो है वो ऑइंटमेंट, क्रीम्स और विस्कस मिनरल ऑयल बनाने में इस्तेमाल की जाती है। आमतौर पे इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 75 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, डिपेंडिंग अपॉन कि इसके अंदर कितने हाइड्रोकार्बन्स की क्वांटिटी जो है वो अवेलेबल है। इसकी एक एग्जांपल है ओजोकी राइट। ओजोकी राइट जो है बेसिकली ये भी मिनरल ऑयल की एग्जांपल ही है। इसकी हाइड्रोकार्बन की ही एग्जांपल है, वैक्सिस की एग्जांपल है। तो उसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो ज़रा हाई होता है, 65 से 75 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, और इसमें सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं और कार्बन कंटेंट जो है वो C35 से लेके C55 तक होता है इसके अंदर। ठीक है जी। इसके अलावा एक और एग्जांपल यहाँ पे आ रही है इन्हीं हार्ड वैक्सीज के अंदर, वो कैरीसीन है। कैरीसीन जो है ये बेसिकली ओजेकोराइट, उजुकीराइट और पैराफिन ऑयल जो है या पैराफिन वैक्सीज जो हैं उसका कम्बिनेशन है हमारे पास। ठीक है, और बोथ ये ओजुकीराइट और कैरीसीन जो हैं ये दे हैव द पावर टू रिटेन ऑयल्स विद अ मिक्सचर लाइक स्ट्रक्चर विदाउट स्वेटिंग एंड ऊजिंग ऑफ द ऑयल्स। तो ये दोनों जो हैं अपने अंदर ऑयल को इनकॉर्पोरेट कर सकती हैं और इनके पास टेंडेंसी है कि इसके अंदर से ऑयल की ऊजिंग आउट जो है वो नहीं होती। ठीक है जी। और ये हमारे पास एक लास्ट इसके अंदर रह गई हैं ऑलिजिनस बेसिस के अंदर जो पहली कैटेगरी हमारे पास हाइड्रोकार्बन की आई थी, उसके अंदर हमारे पास जो लास्ट है वो सिंथेटिक वैक्सेस हैं। अब सिंथेटिक वैक्सेस जो हैं वो वेजिटेबल ऑयल हमारे पास जो है ये इनसे बनाई जाती हैं। ठीक है, जनरली इनका जो कार्बन कंटेंट होता है वो C18 से लेके C36 तक होता है, और इसको हाइड्रोजनेशन से इसको जो है वो बनाया जाता है। थर्मोप्लास्टिक होते हैं, ये क्रिस्टलाइन प्रॉपर्टीज़ के अंदर होती हैं और प्योर केमिकल कंपाउंड्स जो हैं वो नहीं होते ये। ठीक है, केमिकली अगर इनको देखा जाए तो ये लॉन्ग चेन जो फैटी एसिड्स हैं इनके करीब होते हैं, मतलब ये लॉन्ग चेन होते हैं ये भी, और जैसे लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स होते हैं इनकी कंसिस्टेंसी भी मोर और लेस जो है वो वैसी ही होती है। इसके अंदर कुछ ब्रांड नेम्स जो हैं सेंक्रो वैक्सेस के नाम से कुछ वैक्सेस आती हैं, वो इनका ब्रांड नेम है। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास यूज़ इन फार्मूलेशन ऑफ सिंथेटिक पेट्रोलेटम एंड ऑक्लूसिव प्रॉपर्टीज़, ये भी स्किन मॉइस्चराइज़र के अंदर हम लोग इस्तेमाल करते हैं और एलिगेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं इनकी। ठीक है जी, तो यहाँ तक हम इसको आज ख़त्म करते हैं। हम लोगों ने, मैं थोड़ा सा गो थ्रू करवा देता हूँ आपको, हम लोगों ने नया चैप्टर शुरू किया था और मैंने स्टार्ट में आपको ये बताया था कि हमारे पास डिफरेंट सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस होती हैं, जिसमें हमारे पास ऑइंटमेंट्स हैं, हमारे पास पेस्ट हैं, हमारे पास क्रीम्स हैं, हमारे पास जेल्स होती हैं।
और इनके अंदर डिफरेंट मैंने प्रॉपर्टीज़ आपको बता दी थी। प्रॉपर्टी बताने के बाद मैंने कुछ फार्मास्यूटिकल कंसिडरेशंस फार्मूलेशन कंसिडरेशन आपको बताई थी। पहली फार्मूलेशन कंसिडरेशन इसके अंदर ये थी कि हमने ड्रग कैसे सेलेक्ट करनी है, और वो हमने कंप्लीट कर ली थी। उसमें सॉल्युबल इनसॉल्युबल ड्रग को क्या करना है, सॉल्युबल ड्रग को क्या करना है, सारा मैंने आपको बताया। फिर नेक्स्ट कंसिडरेशन थी कि इस व्हीकल की सिलेक्शन कैसे करनी है। तो उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट व्हीकल्स हैं, डिफरेंट बेसिस थी। पहली कैटेगरी हमने की थी ओलिजिनस बेसिस की, जिसके अंदर जो मेन कैटेगरी आ रही थी हमारे पास वो थी हाइड्रोकार्बन। तो वो हाइड्रोकार्बन जो हैं वो वैक्स वो इन दी फॉर्म ऑफ वैक्सेज आते हैं। वो चार कैटेगरीज़ की हम लोग जो हैं वो जनरली डिस्कस करते हैं। सॉफ्ट और हार्ड जो हैं वो कॉमनली होती हैं। तीसरा इसके अंदर मिनरल ऑयल आता है, और चौथी इसके अंदर जो है वो सिंथेटिक वैक्सेज आती हैं। तो यहाँ पे आज हम इसको ख़त्म कर रहे हैं। कल इंशाल्लाह हमारे पास जो सेकंड कैटेगरी है वैक्सेस की ये बेसिस की, वो है वेजिटेबल ऑयल। यहाँ से हम लोग कल इंशाल्लाह शुरू करेंगे। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। रैपिड एब्जॉर्प्शन क्रीम से होगी या ऑइंटमेंट से? बेटा डिपेंड करता है कि आपकी ड्रग जो है वो किस फॉर्म में है। ठीक है। आम तौर पे अगर हमने एब्जॉर्प्शन करवानी होती है ना तो हम लोग क्रीम अप्लाई करते हैं। ठीक है। ऑइंटमेंट जो है वो सुपरफिशियली होता है, बिकॉज ऑइंटमेंट एक बड़ा अच्छा बैरियर है फॉर माइक्रोब्स एज वेल एज कि कोई ओपन वाउंड है ना, अगर तो उस पर जब अप्लाई करते हैं ना तो बड़ी देर तक ये अप्लाई रहता है। ठीक है। तो सुपरफिशियल वाउंड के लिए, सुपरफिशियल इंजरी के लिए हम लोग ऑइंटमेंट अप्लाई करते हैं। हाँ, एब्जॉर्प्शन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं अपना क्रीम्स को, बिकॉज क्रीम में दोनों चीज़ें होती हैं, वाटर सॉल्युबल भी होती है और वो ऑयल सॉल्युबल भी होती है। तो कुछ पार्ट जो है वो स्किन स्ट्रेटम कॉरियम के लिपिड लेयर में से गुजर जाता है, लिपिड मॉलिक्यूल में से गुजर जाता है, और कुछ पार्ट जो है वो प्रोटीन में से गुजर जाता है। तो अगर आप ये कहें रैपिड एब्जॉर्प्शन तो ऑब्वियसली क्रीम की ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ऑइंटमेंट्स, लेकिन अगेन इट ऑल डिपेंड्स कि आप कौन सी ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं। जी इकरा, और कुछ? जी और कोई क्वेश्चन है जी? चलें ठीक है जी। अभी उसके बाद कोई किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। मैं अभी आपको फौरी तौर पे ये जो मैंने आज पढ़ाया है ये मैं आपको नोट्स इसके जो हैं मैं आपको भेज रहा हूँ इंशाल्लाह ग्रुप के अंदर। ठीक है जी। चलें, थैंक यू वेरी मच। आई एम साइनिंग ऑफ। अपना ख्याल रखें, बाहर ना जाएं, एहतियात करें। और अगर कोई थोड़ा बहुत आपको फ्लू होता है और तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आजकल वैसे भी फ्लू का टाइम है, फ्लू का दौरा चल रहा है। सो थोड़ी सी अपने आप को ज़रूर आइसोलेट ज़रूर करें और एहतियात करें, जो हम फ्लू में आम तौर पे करते हैं। ठीक है। और कोई ख़ास स्पेशल सिम्टम अगर आपको मिलती है तो फिर आप डॉक्टर को विज़िट करें, अदरवाइज़ बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।